नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 27 दिसंबर से अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगे रांची में वाटरफॉल, हुंड्रू फॉल, जोना फॉल, सीता फॉल, दसम फॉल, पंचघाघ व हिरनी फॉल 27 दिसंबर से अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेगा। इन जलप्रपातों में काम करने वाले पर्यटन कर्मी 9 माह से लंबित मानदेय भुगतान नहीं होने के कारण हड़ताल पर जा रहे हैं। मामले को लेकर उक्त सभी जलप्रपातों के पर्यटन कर्मी की बैठक हुंड्रू फॉल में दुर्गा भेंगरा की अध्यक्षता में कल हुई। बैठक में कहा गया है कि लंबित मानदेय भुगतान को लेकर पर्यटन सचिव, पर्यटन निदेशक झारखंड सरकार व जेटीडीसी रांची के प्रधान निदेशक को पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी तक मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। इससे पर्यटन कर्मियों के समक्ष भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। एक पखवार के अंदर मानदेय भुगतान नहीं किया गया तो 27 दिसंबर से सभी पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 दिनों में गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठंड। राजधानी समेत राज्य भर में तापमान करवट ले रहा है। तापमान में उतार चढ़ाव भी जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके तहत 11 दिसंबर से रांची समेत आसपास के जिलों में तापमान तेजी से गिरेगा। मौसम विभाग की माने तो न्यूनतम तापमान 3 डिग्री नीचे जाएगा। वहीं सुबह में कोहरा छाया रहेगा, जिससे कि एक बार फिर ठंड लोगों को कपकपाएगी। वहीं दिन रात के तापमान में 13 डिग्री का अंतर रहेगा। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है और ठंड से बचने की सलाह दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंथन के बाद जैक अध्यक्ष का नाम लगभग तय। ऐलान आज झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक के नए अध्यक्ष के लिए गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बीच गहन चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों लोग के बीच चर्चा के बाद नाम लगभग तय कर लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के नाम पर निर्णय ले लिया गया है। शुक्रवार यानी आज वह ऐलान करेंगे। जैक अध्यक्ष के लिए कई नाम चर्चा में हैं। इसमें सबसे प्रबल दावेदार प्रो सुहासिनी बेशरा और प्रो अशोक कुमार सिंह को बताया जा रहा है। बता दें कि जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद 15 सितंबर से खाली है। अध्यक्ष के बिना मैट्रिक इंटर के पहले टर्म की परीक्षा से लेकर 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा की तैयारी शुरू नहीं हो पा रही है। उम्मीद है कि आज शाम तक इसका ऐलान कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेटेट परीक्षा में ST/SC छात्रों के पास मार्क्स में हुआ बदलाव। अब 55 की जगह लाने होंगे इतने अंक। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दिव्यांग छात्रों के पास मार्क्स में बदलाव होगा। इन वर्गों के छात्रों के लिए परीक्षा पास करने का न्यूनतम अंक 50% होगा। साल 2019 की तुलना में पास मार्क्स को कम किया जा रहा है। नियमावली में बदलाव के लिए विभागीय स्तर पर भी सहमति मिल गई है। बता दें कि साल 2019 के नियमावली में प्रत्येक खंड में 40% अंक लाना अनिवार्य था। इसके अलावा कुल प्राप्त अंक का पास मार्क्स 60% निर्धारित किया गया था। वहीं अगर हम अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग व पिछड़ा वर्ग को 5% छूट दी गई थी, यानी कि इन विद्यार्थियों को परीक्षा पास करने के लिए कुल प्राप्त अंक का 55% और हर खंड में कम से कम 35% अंक लाना जरूरी था। लेकिन अब इन वर्गों के छात्रों के पास प्राप्त अंक में बदलाव किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 12 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। रांची जिले में पड़ने वाले सभी 7 विधानसभा क्षेत्र तमाड़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, कांके और मांडर के लोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी छवि रंजन की ओर से सूचना जारी की गई है। सभी नागरिकों, मतदाताओं एवं दिव्यांग वोटरों से कहा गया है कि 1/1/2022 को अहर्ता तिथि मानकर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दिनांक 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सभी प्रपत्र निःशुल्क BLO संबंधित BDO, CO, SDO या निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी रांची के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 11 दिसंबर की रात देश के कई राज्यों में नहीं बुक होंगे रेल टिकट, जनरल टिकट भी नहीं मिलेगा। 11 दिसंबर की रात धनबाद समेत देश के कई राज्यों में रेल टिकट बुक नहीं होंगे। रेलवे ने इससे जुड़ी घोषणा कर दी है।
कोलकाता पीआरएस सेंटर के पीआरएस डाटा अपग्रेडेशन को लेकर 11 दिसंबर की रात 12:30 बजे से तड़ाके 3:30 बजे तक टिकटों की बुकिंग नहीं होगी। टिकट के साथ साथ रात में रेलवे से जुड़ी अन्य ऑनलाइन सेवाएं भी प्रभावित रहेगी। रेलवे स्टेशनों पर रिटायरिंग रूम बुक नहीं कराए जा सकेंगे। पूछताछ सेवा भी 3 घंटे बंद रहेगी। करंट बुकिंग काउंटर से टिकट भी बुक नहीं किया जा सकेगा। इन तमाम सेवाओं के साथ साथ 3 घंटे तक जनरल टिकट भी नहीं मिलेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चोरी और छीनाताई के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र से चोरी और छीनाताई करने के मामले में 2 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया है। पिछले सप्ताह सदर अस्पताल के पास से महिला की चेन छीनाताई हुई थी। सीसीटीवी फुटेज निकालने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 जनवरी तक लंबित। नागरिक विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने कहा है कि भारत अपनी नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को अगले साल 31 जनवरी तक निलंबित रखेगा। डीजीसीए ने कोरोना वायरस स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच 1 दिसंबर को निर्णय लिया था कि वह सेवाओं को 15 दिसंबर से बहाल नहीं करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर, बोकारो, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम में 400 करोड़ की लागत से बनेगी सड़कें। झारखंड के 5 जिलों में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने 400 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। इन जिलों में 6 प्रमुख सड़कों का निर्माण किया जाएगा। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इन सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार झारखंड कैबिनेट ने देवघर के बाराटांड से जरमुंडी तक सड़क बनने को मंजूरी दे दी है। इस पर 25.60 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। इसके अलावा बोकारो के सारूबेड़ा से पिलपिलो मोड़ तक सड़क बनाने की परियोजना को भी स्वीकृति दे दी गई है। इसके निर्माण पर तकरीबन 43.68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं धनबाद के मनियाडी मचियारा रोड का भी निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर तकरीबन 31 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची एयरपोर्ट पर बाल बाल बचा एयर एशिया का विमान। मुंबई रांची फ्लाइट में लैंडिंग के वक्त गियर बॉक्स से फ्यूल लीकेज, 6 घंटे विमान ग्राउंडेड। मुंबई से रांची आ रही एयर एशिया की फ्लाइट रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची है। गुरुवार को एयर एशिया की फ्लाइट में रनवे पर उतरने के दौरान यात्रियों को तेज झटके लगे, जिससे विमान में बैठे यात्री चिल्लाने लगे। यात्रियों ने बताया कि अचानक लगे ब्रेक से तेज झटका लगा। इसकी वजह से विमान में सवार 110 यात्रियों की जान हलक में आ गई। एप्रन पर विमान को लाने के बाद विमान की चेकिंग की गई तो विमान के लैंडिंग गियर से ऑयल लीकेज पाया गया। इसके अलावा भी विमान में कई तकनीकी खराबी की बात सामने आई है। इस कारण विमान को 6 घंटे तक ग्राउंडेड करने का निर्णय लिया गया। इसकी वजह से विमान ने शाम 6 बजे रांची से मुंबई के लिए उड़ान भरी। इस मामले में एयरपोर्ट के अफसरों ने बताया है कि हाई लैंडिंग की जांच रिपोर्ट मुख्यालय और डीजीसीए को भेजी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची रेलवे स्टेशन से शुरू होगी प्रीपेड ऑटो सेवा। क्रिसमस पर होगी शुरुआत। रांची रेलवे स्टेशन से प्रीपेड ऑटो सेवा जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए किराया निर्धारित कर दिया गया है। आरपीएफ के कमांडेंट प्रशांत यादव ने बताया कि क्रिसमस पर प्रीपेड ऑटो सेवा शुरू करने की योजना है। रात्रि सेवा रात 10 से सुबह 4 बजे तक के लिए यात्रियों को 20% अतिरिक्त किराया देना होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।